नमस्कार। हिंदी क्राफ्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे समाज में फैली एक कुरीति पर करारा प्रहार करती है। वंश। क्या है परिभाषा वंश की? क्यों चाहिए पुत्र के घर पुत्र? वंश चलाने के लिए? क्या पुत्री वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती? अक्सर हम इस तरह की बातें अपने चारों ओर सुनते रहते हैं। बात किसी और के घर की हो तो प्रतिक्रिया भी दिल से नहीं देते। जिसके साथ जैसे संबंध है वैसी ही प्रतिक्रिया भी दे देते हैं। हाँ, जब अपने साथ वही घटना घटती है तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार बदल जाती है। आइए कहानी सुने। वंश। मेरी एक मित्र, कुछ दिनों पहले उसके बेटे को एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया जो तलाकशुदा थी, एक बच्चे की माँ भी थी। विवाह उस लड़की को अपने घर की बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने बेटे को मनाने का बहुत प्रयास किया मगर वह नहीं माना। उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ, शादी तो मैं अवंतिका से ही करूँगा, लेकिन तब तक नहीं करूँगा जब तक आप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूँगा। विभा यह सुनकर परेशान हो गई, विचारों में खोई रहती। मेरी घनिष्ठ मित्र है, इसलिए कोई भी बात मुझसे ना छिपाती। मैं भी उसके मन की स्थिति को समझते हुए विचार करने लगी, क्या विभा सही सोच रही है? क्या उसका बेटा कुणाल जिस लड़की से विवाह करना चाहता है वह एक बच्चे की माँ है, तलाकशुदा है, उसे करना चाहिए? मन में कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। मैंने अपनी माँ से विचार जानने चाहे। माँ को विवाह की सभी स्थितियां ज्ञात थी। जब विवाह के पति की मृत्यु हुई थी तो विवाह टूट गई थी। कुणाल ही उसका सहारा था। विवाह की उम्र अधिक नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे दूसरे विवाह की सलाह दी थी, मगर विभा ने कुणाल को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य माना और विवाह करने से इनकार कर दिया। माँ ने मुझे वो सब याद दिलाया कि जिस विभा ने अपना पूरा जीवन तप किया, अपने बेटे को इन ऊंचाइयों तक लेकर गई। कुणाल आज एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्य कर रहा है। वह विभा इस बात को सही नहीं मानती तो मुझे उसकी कोई गलती नहीं दिखाई देती। वह गलत नहीं है। लड़की तलाकशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी है। ऐसे में दूसरे के वंश को विभा अपना कैसे मान सकती है? विवाह के लिए कुणाल का पुत्र ही उसके वंश को चलाने वाला होगा। आज विवाह पुत्र के मानने पर मान भी जाए, आगे आने वाले समय में विवाह कुणाल के बच्चे को ही अपना लाड प्यार देगी। उस समय स्थिति चिंताजनक व कलहपूर्ण होगी। यहाँ माँ का अनुभव बोल रहा था। हमारा समाज अभी भी कुछ बेड़ियों में बंधा हुआ है जिनसे निकलना इतना आसान नहीं है। मुझे भी माँ की बात समझ आने लगी। विभा को कुछ सलाह देने से पहले मैं अपने विचारों को ठोस बनाना चाहती थी। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो देखा कि ऐसे अनेक उदाहरण हमारे समाज में बिखरे पड़े हैं, जहां अपने वंश का पुत्र होने पर भी माता पिता अपना बुढ़ापा कठिनाइयों से काट रहे हैं। अवंतिका दोनों बच्चों को एक समान प्यार देने पर भी हमेशा पक्षपात के कटघरे में रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में कुणाल भी इस बात को न सह पाए। अभी हम इन विचारों में ही डूबे थे कि अवंतिका ने एक और नया धमाका कर दिया। उसने समस्या को जड़ से उखाड़कर सिर पर बैठा दिया। उसका ये कहना कि वो कुणाल के बच्चे को जन्म नहीं देगी, इसी बच्चे को कुणाल का नाम मिलेगा, यह सुनकर कुणाल भी एक पल के लिए सकते में आ गया। मगर दूसरे ही पल अवंतिका के प्रेम ने उसे इस बात को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उसने इसे भी स्वीकृति दे दी। विभा जो उस बच्चे को स्वीकार नहीं कर रही थी, अब इस बात से सदमे में आ गई।
उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि यदि इन्हें किसी भी बात से दुख पहुंचता है तो वो इनके लिए जानलेवा हो सकता है। कुणाल के लिए ये दोहरी स्थिति थी। अपनी माँ को इस हाल तक पहुंचाने के लिए वह खुद को जिम्मेदार समझने लगा। अब उसने मन में निश्चय कर लिया था कि वो अपनी माँ की सेवा करेगा, उसे कुछ भी नहीं होने देगा। अवंतिका के प्यार को भुलाना मुश्किल था, लेकिन कुणाल ने अवंतिका से माफ़ी मांग ली और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा। अवंतिका को भी इस स्थिति ने बहुत कुछ सिखा दिया था। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। दोनों ने अपनी अपनी राह चुन ली थी। कुणाल के इस निर्णय से वह एक अच्छा बेटा तो बन गया। उसकी इस अच्छाई को हम दो अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। एक नज़रिया वह अवंतिका का दोषी है। क्या हमारा समाज तलाकशुदा स्त्री के लिए अपने विचार कभी नहीं बदल सकेगा? क्या बच्चा सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है? क्यों पिता उसका अकेले पालन पोषण नहीं कर सकता? क्यों माँ को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है? बहुत से सवाल मन में उठते हैं जिनका जवाब हम अपने आसपास होती घटनाओं में ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढें। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर इन सवालों का जवाब ज़रूर दें। आप इस कहानी का क्या अंत चाहते हैं? अपने नज़रिए से बताइए। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।